हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सेपरेट ऑब्जेक्ट से अपने मेन ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कैसे ला सकते हैं इन बोथ ज्योमेट्री नोड्स एंड मटेरियल नोड्स। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मटेरियल नोड्स वाले चेंजेस बिकॉज दे आर इजियर टू डू। तो ब्लेंडर खोल के अब हम सबसे पहले अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब पे लाइट्स और कैमरा हाइड कर देंगे एंड देन ज्योमेट्री नोड्स नहीं एक्चुअली शेडिंग टैब पे जाएंगे सबसे पहले। और मॉडिफायर्स में अभी हम एक सब डिवीज़न डाल देंगे, मे बी 3 इज़ इनफ। और इस केस में हमें साइकिल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस मटेरियल चेंज देखना है, विजुलाइज करना है, वो ईवी में हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो हम एक सेपरेट ऑब्जेक्ट डिफाइन करने वाले हैं। उस केस में मैं एक एम्प्टी ऐड करूँगा और एम्प्टी में ये स्फीयर वाला ऐड करूँगा। क्यों मैंने ये स्पेसिफिक चुना है वो यू विल अंडरस्टैंड एज द ट्यूटोरियल प्रोग्रेसेस। तो इस स्फीयर को मैं थोड़े डिस्टेंस पे रख दूँगा, मे बी जस्ट नेक्स्ट टू द हमारा मेन ऑब्जेक्ट। और अभी मेन ऑब्जेक्ट के उस पे शेडर नोड्स पे हम आ जाएंगे। सबसे पहले मेरे को इस सेपरेट ऑब्जेक्ट का डाटा पूरा हमारे मेन शेडर नोड्स में लाना है और वो हम अकॉम्प्लिश करेंगे टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड्स से। तो टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड्स में एक ऑब्जेक्ट इनपुट होता है। जब कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है तो वो सेल्फ ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस लेता है। और इसको डिटेल में बताने के लिए मेरे को एक मैश प्लेन लाना होगा और इसको 2 मिनट के लिए साइड करके सेम चीज़ कोऑर्डिनेट। और जैसे मैं ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट कलर में डालूंगा वैसे ही आपको दिख जाएगा कि ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है उसे एज अ वर्ल्ड सेंटर या फिर यूवी सेंटर ले रहा है। अगर मैं ऑप्शंस में जाके ओरिजिन्स पे क्लिक करके इस ओरिजिन को मूव अराउंड करूँगा तो उसका यूवी डाटा भेज रहा है। सिमिलरली जो आज हम चेंजेस ड्राइव करने वाले हैं वो उसमें ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट मेनली मैटर करता है। ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री अंदर से कुछ भी हो, ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है वो चीज़ मैटर करेगी। तो इसको मैं डिलीट करके इसको वापस बेस लोकेशन पे ले आऊँगा और अब हम सेपरेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ये एम्प्टी। और अब मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को बेस कलर में प्लग इन करूँगा वैसे ही ऑलरेडी हम चेंजेस ड्राइव कर पाएंगे। ऑल्दो इसको मैं पिन कर लेता हूँ, या एज यू कैन सी ऑलरेडी चेंजेस ड्राइव हो रहे हैं। तो अब इस ये तो 3D डाटा है, एक्स वाई जी कम्बाइंड ऑलमोस्ट। तो इसको एक यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए मेरे को बस एक 0 to 1 ब्लैक और वाइट मास्क चाहिए जो दिखाता है कि अभी ये ऑब्जेक्ट दूर है और अभी ऑब्जेक्ट 50% वो कर रहा है एंड देन और अब 100% कवर कर रहा है। तो उसके लिए एक वेक्टर मैथ फंक्शन जो कि होगा लेंथ, क्योंकि लेंथ में एक इनपुट आएगा और बस एक ब्लैक एंड वाइट आउटपुट जाएगा। तो मैं इसको जैसे ही डालूँगा अब हमारे पास लेंथ आ गया। लेंथ बेसिकली दो ओरिजिन पॉइंट्स इस केस में के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओके मैंने गलत कह दिया, ये फेसेस से ओरिजिन तक का डिस्टेंस ट्रैक कर रहा है। तो जैसे इस फेस से ये ओरिजिन पॉइंट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये फेस ब्लैक होता जा रहा है। तो अब सबसे पहली चीज़ हम इसको इन्वर्ट करेंगे। तो एक मैप रेंज नोड जिसमें मिन मैक्स ऑपोजिट हो जाएगा, 2min 2max। एंड ऑलरेडी जो मेरे को चाहिए था वो अब अकॉम्प्लिश हो रहा है। अब इस इफ़ेक्ट के लिए मेरे को जो फुल कवर हो रहा है, तो एज यू कैन सी वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हर फेस से वो थोड़े डिस्टेंस पर है। तो और फुल कवरेज वाला चाहिए मेरे को जब ये दोनों फुल कवर हो रहे हो एक दूसरे को। तो उसके लिए मैं फ्रॉम मिन और फ्रॉम मैक्स में मे बी 2 ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं उसका आउटर रेडियस 2 मीटर्स से स्टार्ट हो रहा है अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट का। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैं उसको नज़दीक लाऊंगा मे बी 2 से ज़्यादा दूर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हम उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। मे बी मैं इसको 1 और 2 कर दूंगा, राइट।
तो जैसे ही वो टच हो रहा है तो 50% मे बी 0.5 और 1.5. ओके, दिस इज़ सफिशिएंट. अब हमारे पास ये डाटा आ चुका है. अब हमें अगर मटेरियल चेंजेस ड्राइव करने हैं तो उसके लिए हमें 2 सेपरेट मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे और ये वाला डाटा विल बी यूज्ड एज अ मास्क. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम इसका रिज़ल्ट इसके मिक्स फैक्टर में डाल सकते हैं और इसका बेस कलर कनेक्शन हटा के इसको मेटालिक रफ, इसको भी मेटालिक रफनेस, और ये हमारा कलर चेंज ड्राइव हो गया. मे बी इसको 1 और 2 ही कर देते हैं. राइट. तो ये हो गया मटेरियल नोड्स वाला पार्ट कवर. अब हम सेम चीज़ ज्योमेट्री नोड्स में टैकल करेंगे कि वो कैसे होती है. तो ज्योमेट्री नोड्स में आने से पहले मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्केल करूँ तो भी हमारा इफ़ेक्ट अकॉम्प्लिश हो रहा है. इमेजिन करना कि एक प्लेन है बहुत बड़ा और ये पीस उसके सेंटर में और एक वेव उसके थ्रू ट्रैवल कर रही है. तो ये चीज़ मटेरियल नोड्स में अकॉम्प्लिश करना ईजी है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के साथ उस ऑब्जेक्ट का स्केल भी साथ में आ जाता है. बट ज्योमेट्री नोड्स में यही सेम चीज़ करने के लिए स्केल वाला पार्ट इन पर्टिकुलर हमें थोड़े बहुत हूप्स के थ्रू जाना पड़ेगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस इफ़ेक्ट को विजुलाइज करने के लिए मैं पहले ग्रिड ले आता हूँ क्योंकि उस पर विजुलाइज करना आसान होगा. ये ग्रिड आ गई हमारी. इसको मैं थोड़ा स्केल बढ़ा और इसको 100 सब डिविजन्स. एंड देन अनलाइक द मटेरियल नोड्स इसमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड नहीं आएगा. इस केस में हम अपना एम्प्टी डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अब हमारे पास उसके सारा डाटा है, लोकेशन, स्केल, ज्योमेट्री इवन. तो अब मैं अगर लोकेशन का डाटा एक वेक्टर मैथ फंक्शन के थ्रू, जो वेक्टर मैथ फंक्शन होगा डिस्टेंस, या एक्चुअली नहीं, अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन बेसिकली एक पोजीशन नोड के थ्रू पुल करूं तो ये रहा वो डेटा. ये 0 0 0 है तो वर्ल्ड ओरिजिन से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस. तो यहाँ पे 0 है डिस्टेंस, यहाँ पे 1 मीटर है तो फुल वाइड पे पहुँच गया. यहाँ पे 2 मीटर्स है बट 1 तक ही विजुलाइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो लॉक हो गया. अब इस सेकंड वेक्टर में अगर मैं अपने एम्प्टी का लोकेशन पिन करूँ तो अब हमारे पास कंट्रोल है कि जहाँ जहाँ पर ये एम्प्टी जाएगा वहाँ वहाँ पर हमारा ग्रेडियंट जाएगा. और इसको मैं एक मैप रेंज नोड के थ्रू प्लग करूँ 1 और 0 तो हमारा वो इफ़ेक्ट बेसिकली जो मास्क हमें चाहिए वो बन गया. बट अगर मैं इसका स्केल अप एंड डाउन करूँ तो वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा. तो इस केस में हमें एक सोफिस्टिकेटेड वेक्टर मैथ फंक्शन, मतलब वेक्टर मैथ सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे वो स्केल का डाटा भी आए. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ में हम डिस्टेंस नोड नहीं यूज़ करेंगे. इस केस में हम यूज़ करेंगे वेक्टर मैथ एंड सब्ट्रैक्ट. तो सबसे पहली चीज़ हम फैक्टर करने वाले हैं वो है इस प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्ट की लोकेशन वर्सेस हमारे एक इंडिविजुअल पॉइंट की लोकेशन. तो हम उन दोनों को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब अगर मैं इसको मूव अराउंड करूं तो एक चीज़ आ रही है, इफेक्ट आ रहा है. डोंट वरी अबाउट दिस लीनियर ग्रेडियंट, वो हम फिक्स करेंगे. सेकेंडली मैं इसका स्केल प्लग इन करने वाला हूँ इस इक्वेशन में. उसके लिए हमें चाहिए एक डिवाइड नोड, डिवाइड वेक्टर मैथ वाला डिवाइड नोड, जो कि मैं इसको बस डुप्लिकेट करके इंसर्ट करके यहाँ पे डिवाइड चूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं एक स्केल ला सकता हूँ. अब अगर मैं इस ग्रेडियंट को नोटिस करूँ तो वो स्केल इट शुड वर्क. हाँ, वो स्केल के साथ एडजस्ट हो रहा है. तो हमारे पास डेटा आ गया सारा. अब हमें इसको वापस उस सर्कुलर ग्रेडियंट फॉर्म में चाहिए. तो उसके लिए अनलाइक द लास्ट टाइम जब हमने डिस्टेंस नोड यूज़ करा था, ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में. बट एक सिमिलर फंक्शन जो कि है लेंथ नोड, जो वेक्टर मैथ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में. बट अब हम अगर एक लेंथ नोड प्लग करें तो हमारा वो इफ़ेक्ट वापस आ गया. अब स्केल भी इफ़ेक्ट कर रहा है और बाकी सब भी. तो हमने सिर्फ 3 नोड्स में सेम चीज़ अकॉम्प्लिश कर ली जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब मैं वापस अपनी इनपुट ज्योमेट्री ला सकता हूँ डिस्प्ले में. इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको भी. एंड क्विकली मैं जो शुरू में इफ़ेक्ट बनाया था वो ड्राइव करेंगे हम.
तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं एक एक्सट्रूड मैश नोड लूँगा, इस पे इंडिविजुअल चेक्ड है और ये इफेक्ट एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। इसको थोड़ा दे देंगे। अब हम इसके टॉप वाले फेसेस को थोड़ा स्केल डाउन करेंगे, तो स्केल एलिमेंट्स नोड, और सारे फेसेस की बजाय हम एक एक्सट्रूड मेश में टॉप का सिलेक्शन ऑलरेडी आता है, तो मैं टॉप वाले फेसेस को सिर्फ थोड़ा स्केल डाउन कर दूंगा। और अब इस पूरे इफेक्ट को ड्राइव करने के लिए हम इस ऑफसेट वैल्यू को अपने इस फंक्शन से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1.2 जा रही है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू में 1.2 कर, सॉरी 0.12 हो जाएगी। तो 0.12, एंड देन इसको जैसे ही मैंने इसमें प्लग करा, अब GX और वो चीज़ ड्राइव हो रही है। इसको मैं वापस 1 पे कर देता हूँ फॉर द टाइम भी, और इसको एक अनदर मैप रेंज नोड में डाल के 0.12 करके, मे बी देन इट विल वर्क बेटर। ऑलराइट, मे बी वो फुल तक नहीं जा रहा है इसलिए। तो एनी वे दैट वॉज द इफेक्ट। इसको मैं इसमें देखूँगा तो या इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।